हाय फ्रेंड्स, मैं माधवी, आपकी कंप्लीट लाइफस्टाइल कोच फ्रॉम आयुधा फिट फिटनेस एंड वेलनेस। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम्स। एग्जाम टाइम फेब मार्च अप्रैल का टाइम हमेशा वो एग्जाम टाइम, एग्जाम फीवर का टाइम होता है। ये टाइम में बच्चों के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारा टेंशन होता है। उनको टेंशन लगा रहता है कि उनको अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ता है और उसकी वजह से उनका हेल्थ बहुत अफेक्ट होता है और उसके साथ में उनका पूरा एक्टिविटी कम हो जाता है। सो आज हम बात करेंगे उन चीज़ों पे जो आपको करना चाहिए एग्जाम टाइम पे, ताकि आपके बच्चे अच्छा पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स लाएं। बिफोर दैट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, नीचे बताइए आपको क्या कौन से चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। आपको बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कौन से चीज़ें वो लोग कर पा रहे हैं और क्या क्या नहीं कर पा रहे हैं, एंड मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ इन चीज़ों में। सो लेट्स बिगिन। जब बच्चों को एग्ज़ाम का टाइम होता है, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब बच्चे सुबह उठते हैं तो इमीडिएटली हम उनको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं कि बेटा ये करो, वो करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, पढ़ाई शुरू कर दो, ये पढ़ना है, वो करना है। उठते ही हम उनको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ अवॉइड कीजिए। बच्चे सुबह उठने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में उनको कुछ खाने के लिए दीजिए। खाने के बाद में उनको थोड़ी देर के लिए बिठाइए, एक 1 आवर उनको रिलैक्स होके बैठने दीजिए। वो जब सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ में रिलैक्स होके बैठते हैं, अगर वो इधर उधर भागना चाहे, कुछ भी करना चाहे, करने दीजिए। 1 आवर उनको रिलैक्स होने दीजिए। वो 1 घंटा अगर वो लोग रिलैक्स कर लेंगे ना, ऑटोमेटिकली उनका माइंड कंप्लीटली फ्रेश हो जाता है और वो रेडी हो जाता है पढ़ाई करने के लिए। फिर आप उनको बैठ के बिठा के पढ़ाई कराएंगे तो वो और भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और जो सब्जेक्ट में आप उनको ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, वो कम टाइम में वो पढ़ लेंगे, अगर वो 1 आवर सुबह आप इंस्ट्रक्शन दिए बगैर उनको रिलैक्स होने देंगे तो। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम पे, उनका एक्टिविटीज़ बंद कर देते हैं, उनका खेलना कूदना बंद कर देते हैं। तो उसको ज़रा फोकस कीजिए, वो एक्टिविटीज़ ना रुके। भले ही वो 3-4 घंटे शायद नॉर्मली एक्टिव रहे, एग्ज़ाम टाइम में एटलीस्ट एक 1 आवर एक्टिव रहना चाहिए। वो 1 आवर एक्टिविटी से क्या होता है, बच्चा दिन भर पढ़ाई करता है और कंटिन्यूअसली बॉडी एक ही पोजीशन में, एक ही जगह में रहता है। उससे उनका ग्रोइंग एज है, वो उस एज में वो ग्रोथ होता है, बोन मसल में ग्रोथ होता है। और अगर हम उनको एक ही जगह में बिठाते हैं तो उनके बॉडी में ग्रोथ प्रॉब्लम्स आते हैं। उनको ग्रोथ, डेवलपमेंट और हाइट बढ़ने में, वेट बढ़ने में प्रॉब्लम होता है। अगर हम उनको रोज 1 आवर एक्टिविटी, 1 घंटा के लिए एक्टिविटी के लिए छोड़ दें, तो क्या होता है, वो टाइम पे वो कंप्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली एंजॉय कर लेते हैं अपने आप को और बॉडी पूरी तरह से मूवमेंट के साथ एक्टिव हो जाता है। वो सिर्फ वो एक्सरसाइज नहीं कराना चाहिए वो टाइम पे। उनको या तो किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो एक स्पोर्ट्स में डालिए, उनको कोई डांस या किसी क्रिएटिव चीज़ में इंटरेस्ट हो तो वो करवाइए, या उनको सिर्फ खेलना कूदना, प्लेग्राउंड में खेलना पसंद है तो उनको खेलने दीजिए। वो 1 आवर एक्टिविटी से क्या होता है, उनका माइंड ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है और जब वो वापस आके पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो वो एक्साइटेड, रिलैक्स्ड माइंड के साथ बैठते हैं और जल्दी आप उनके माइंड में सब्जेक्ट इजीली अंदर चले जाता है। जब हम एग्जाम टाइम में बच्चों को एक्टिविटी बंद करके कंटिन्यूसली पढ़ने को बोलते हैं, अगर वो एक आंसर हो या एक प्रॉब्लम हो जिसको वो 5-10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, वो उसके लिए 1 आवर लगाएंगे, 1 घंटा लगाएंगे, 1.5 घंटा लगाएंगे, क्योंकि माइंड बंद हो जाता है। माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है और माइंड बोलता है बस मुझे और नहीं चाहिए। सो जब हम ऐसे वैरायटी देते हैं बच्चों को तो ऑटोमेटिकली उनका ग्रास्पिंग स्किल स्ट्रांग हो जाता है, उनका माइंड शार्प हो जाता है। वो दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है उनको अच्छा खाना देना, न्यूट्रिशियस खाना देना। न्यूट्रिशियस खाना क्या होता है, घर में बनाया हुआ खाना, दाल चावल रोटी सब्जी, उसमें उनको ढेर सारा सब्जी वेजिटेबल्स दीजिए, उनको ढेर सारे ग्रीन वेजिटेबल्स दीजिए। ये ग्रीन वेजिटेबल्स और सब्जियों से क्या होता है, उनका न्यूट्रिशन लेवल बॉडी में बढ़ता है और जब न्यूट्रिशन लेवल बॉडी में बढ़ता है तो वो और भी एनर्जेटिक होते हैं, उनका बॉडी और माइंड
और भी फास्ट काम करता है, और जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो और फास्ट उस सब्जेक्ट को ग्रास्प करने के लिए, ग्रैब करने के लिए उनका माइंड ईजिली ग्रैब करता है। जब हम उनको मैगी नूडल्स या कुछ बाहर का खाना खिलाते हैं, भले ही घर में बनाया हुआ फ्राइड खाना हो, तो उससे उनका माइंड लेजी हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। यूजुअली सोच के देखिए, अच्छा ढेर सारा पेट भर के खाना खाने के बाद में हमें कैसे नींद आता है, हमें कैसे लेजीनेस फील होता है, बच्चों को भी वैसे ही फील होता है। तो वो ऑयली फूड, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, घर पे अच्छा खाना दीजिए। जो चावल होता है, चावल हमें डाइजेशन के लिए हेल्पफुल करता है, डाइजेशन अच्छी तरह से होता है हमारा, और फूड जब अच्छे से डाइजेस्ट होके पेट में जाता है तब हमें कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। और जब खाने के बाद में बच्चे बैठते हैं पढ़ाई के लिए, तब वो और भी फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं। अगर आप बच्चों को ज़्यादा खाना दे देते हैं, ओवर ईट करवाते हैं, तब वो स्लीपी फील करते हैं, नींद आने लगती है उनको। तो ज़्यादा खाना मत दीजिए, उनको खाना बस जितना उनके पेट के लिए सही है सिर्फ उतना ही दीजिए। और उनको खाने के बाद में इमीडिएटली पढ़ाई के लिए मत बिठाइए, उनको टहलने दीजिए, चलने दीजिए इधर उधर 5 मिनट के लिए खाने के बाद। जब वो चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो लेजी फीलिंग या वो स्लीपी फीलिंग चले जाता है और वो बैठ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है। खाने को लेके बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं, या उनको लगता है कि हम हेल्दी खाना दे रहे हैं। चेक कीजिए आपका खाना क्या घर का बनाया हुआ दाल चावल रोटी सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स अंडा ये सब है, या आपका खाना ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा फ्राई, बाहर का खाना है। चेक कीजिए, आप घर में बनाया हुआ भी खाना अगर फ्राई और ऑयली है तो वो उसे अवॉइड कीजिए। बच्चों के लिए दैट डज नॉट हेल्प, ना कि उनके एग्जाम के लिए, उनके फ्यूचर के लिए वो अच्छा नहीं होता है। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब बच्चे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हों तो उनको एक ही सब्जेक्ट दिन भर मत पढ़ाइए, उनको वैरायटी दीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़वाइए। अगर उनका कल मैथ्स एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली आज पूरे दिन उनको मैथ्स ही पढ़वाएंगे, लेकिन उनको पूरा दिन मैथ्स पढ़ने के बजाय पढ़ते पढ़ते हर 2 घंटे को बीच में कोई भी बुक हो, कोई भी स्टोरी बुक हो, कोई भी कॉमिक बुक हो, फनी बुक हो, कुछ भी हो, एक 5-10 मिनट के लिए पढ़ के फिर से अपने पढ़ाई पे चले जाए, तो वो माइंड डाइवर्ट होता है, माइंड डिविएट होता है। और जब माइंड डाइवर्ट और डिविएट होता है और वापस सब्जेक्ट पे आता है तो और भी रिफ्रेश्ड होता है और रेडी हो जाता है नेक्स्ट चीज़ पढ़ने के लिए, ईजिली ग्रैब करने के लिए। और जितना ज़्यादा टाइम आप अपने बच्चों के पढ़ाई पे स्पेंड कर रहे हैं, उतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे ऐसे वैरायटी के साथ में ऑटोमेटिकली कम टाइम में काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं। कॉलेजेस स्कूल्स में आजकल बहुत चल रहा है, एक रूम में बच्चों को लॉक करके दिन भर उनको उधर पढ़ाओ। मत कीजिए ऐसा, उनको वैरायटी दीजिए, उनके माइंड को, उनके बॉडी को वैरायटी दीजिए। और जब आप वैरायटी देंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों का माइंड कितना शार्प हो जाता है, कितना स्ट्रांग हो जाता है, और वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एग्जाम लिखने के लिए। फॉलो दीज टिप्स, ये टिप्स फॉलो करके देखिए आपको कैसा लगता है ये सब फॉलो करके। नीचे कमेंट्स में बताइए मुझे इनमें से कौन सा आप फॉलो कर रहे हैं और कौन सा फॉलो करना चाहते हैं, और बताइए और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।